हम उन शब्दों को, उनके उपकार को कह सकें। पूज्य आचार्य भगवान ने जो उपकार आज श्रमण संस्कृति के ऊपर किया है, शायद आचार्य कुंद कुंद महाराज के बाद अगर किसी ने ऐसा कोई अनोखा आश्चर्य किया हो। आचार्य कुंद कुंद महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि उस समय ऐसे भी विशाल मुनि संघ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो आचार्य भगवान आचार्य कुंद कुंद के बाद अगर इतिहास को उठा के देते हैं तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य कुंद कुंद महाराज से भी बिल्कुल, उनसे भी विशाल एक अनोखी पहचान दी है। एक विद्वान ने लिखा है, क्या लिखा था कि हो सकता है आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज के समय ऐसे राजा महाराजाओं ने दीक्षा ली होगी, ऐसे गृहस्थों ने दीक्षा ली होगी, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अगर कोई अतिशय इस युग में, ये आधुनिक भौतिकवादी युग में, अगर जो अतिशय करके दिखाया है कि इतना साला विशाल बाल यति संग, इतने सारे बाल ब्रह्मचारी मुनि बने, आरिका बने, इलक छल्लक बने, पहली बार ऐसा अतिशय देखने को मिलता था। लोगों की धारणा पहले क्या होती थी, दीक्षा कब ली जाती है? बोले कि जब अच्छे से सब कुछ हो जाए, छोड़ो छाड़ो, 50-55 के बाद सोचेंगे। कितने दिन चलती थी वो दीक्षा, वो समय? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ऐसा क्या विचार था? उनके सामने अजमेर में बड़े बड़े विद्वान उनके सामने खड़े थे कि भगवान हमें भी दीक्षा दे दो, और वे चाहते थे मुनि बना करके उनको दे सकते थे। तो वो सोचे कि एक बूढ़ा मुनि बनेगा, कितने साल बनेगा? 2-5 साल बनेगा। लेकिन एक जवान बना मुनि, एक मात्र 21-22 वर्ष साल के मुनिराज जब मुनि बन कर के आए, उन्होंने सोचा कि अब श्रमण संस्कृति को एक आधुनिक कुंद कुंद मिलने वाला है। इस भौतिकवादी में वो बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे, कोई सामान्य ज्ञानी नहीं थे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, निमित्त शास्त्र के जानने वाले बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने बहुत अच्छे से परखा, परख करके सब कुछ अपना सौंप दिया। सोचिए, सन 80 साल की उम्र में जिन्होंने एक नहीं, इतना उस बालक को पढ़ाई कि अब मेरे शरीर की स्थिति कम नहीं हो रही है, लेकिन इसको दे करके जाना है। उन्होंने उसने कम समय में, 2-3 साल के कम समय में व्याकरण, साहित्य, न्याय, सब कुछ उसको क्या करा दिया, साहित्य सृजन की कला। सोचिए, एक दक्षिण भारतीय युवक को, जिन्होंने हिंदी भी नहीं आती थी, हिंदी पढ़ा करके, सिखा करके, साहित्य पढ़ा करके, उन्होंने उतना बड़ा विशाल एक, उतने कम समय में, आचार्य श्री बार बार कहते थे, काश अगर मैं थोड़ा सा ज्ञान सागर जी महाराज के पास 2-4 साल पहले और पहुंच गया होता। बार बार कहते थे, बार बार जब भी मिलते थे, मुझे समय कम मिल पाया, और समय मिल जाता तो मुझे तो और कुछ अच्छे मिल जाते। यानी इतना मिलने के बाद भी सोचते थे कि मुझे बहुत कम मिल पाया उनका। और उन्होंने बस ज्ञान सागर जी महाराज की उस बात को, एक ही बात को मान के रखा कि उनने कहा था कि संघ को गुरुकुल बनाना है। बस उसी को लेकर के आचार्य जी ने सूत्र लेते 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 आज ये हम सबको इतना सारा एक हरता हरा भरा बगीचा हम सबको दे करके गए हैं। एक छोटा सा प्रसंग है।
कुंडलपुर में है ना संत निवास बनाया ज्ञान साधना केंद्र। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ लिखा था कुंतु छाया, सुपार छाया। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, हम लोग आए तो हमने कहा हम तो इस छाया में बैठे, हम तो फलाने छाया में। एक महाराज आए, हम तो इस छाया में बैठे हैं, यानी वीर छाया में बैठे हैं। कोई ने कहा हम इस छाया में बैठे हैं। आजर्सी से पूछा, आजर्सी नहीं, आजर्सी सबकी सुन ली। बाद में कहते हैं हम तो भैया तुम सब लोग छाया, तो हम तो अपनी छाया में बैठे हैं। किसकी छाया में बैठे हैं? और सबसे कहते भैया इनकी छाया में नहीं, जो जितना अपने आप की छाया में बैठ सकता है उतना आनंद का अनुभव ले सकता है। इसलिए अपनी छाया में बैठो, अर्थात अपापम्य रहो, आत्मा के चिंतन की ओर आओ, बाहर की छाया में मत अटको, बाहर की माया में मत अटको। जितना तुम अपने आप में रहने की कोशिश करोगे उतना तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। बाहर तुम्हें प्रलोभन बहुत मिलेगा, बाहर तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा, बस उसको देख करके तुम अपने आप को देखना मत भूलना। अगर तुम अपने आप को देखना भूल जाओगे तो भटक जाओगे, क्योंकि इस संसार में भटकाव बहुत है। ऐसे ही सूत्र गुरु जी के ऐसे मिलते रहते थे, और वही सूत्र आज तक हम सब लोग लेकर के चल रहे हैं। वही सूत्र, वही मार्ग। मैंने कई बार कहा है कि आचार्य हम लोगों को बार बार कहते हैं कि देखो समाज में रहना है, पर समाज में ऐसे रहना है जैसे कैसे रहना है, जल से भिन्न। ऐसा नहीं कि ज़्यादा डूबो मत, उनको अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। तुम्हारे निमित्त से वो आकर के धर्म ध्यान करना है, ये है सबसे पहले हमें अपने आप को धर्म ध्यान करना है। ये सूत्र गुरु जी के हमें रहते थे। और फिर इसके बाद हमें सब यही मार्ग चलते चलते अपने आप तक पहुंच गए। आज निराग सागर जी महाराज और ऐसे हमारे जो 24 महाराजों की रामटेक में दीक्षा हुई, उसमें एक महाराज और थे, निकलंक सागर जी महाराज, जिनकी समाधि अभी यहाँ पर 2-4 साल पहले की बात है बजरंगगढ़ में हो गई। बहुत अच्छा प्रसंग है। जब दीक्षा का अचानक सुना कि कल दीक्षा का चल रहा है, तो हमारे पास वो थे, उस समय मुगावली में चतुर्मास कर रहे थे हम लोग। अब महाराज की भी तीव्र इच्छा थी, क्या करूं मैं। तो मैंने तो आचार्य से ये भी कह दिया कि आचार्य से चिंता मत करो, क्योंकि हम उस समय दोनों थे। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम एलक जी को भी भिजवा दें दीक्षा को। लेकिन गुरु जी ने कहा नहीं, पिछीधारियों को गाड़ी में बुलाने का काम कभी करना मत। आचार्य जी कभी कहते थे पिछी को आप कहीं सामान मत समझो, गाड़ियों में घूमना, गाड़ियों में चलना ये पिछी की शोभा नहीं है। आचार्य जी कभी इसका समर्थन नहीं करते। यहाँ तक कि हम लोग 10वीं प्रतिमाधारियों के लिए भी कहते थे कि वाहनों का प्रयोग करना 10वीं प्रतिमा वालों को भी उचित नहीं है, ये भी कहा जाता था। अगर बहुत कभी ऐसा होता था, बहुत जरूरी काम होता था, तब ही ऐसा उसका ऐसा उपयोग करो। लेकिन मना करने के बाद छलक हिलक की तो बात ही अलग है। हम लोग वहाँ चतुर्मास कर रहे थे, खबर की आचार्य जी के पास नहीं,
समाचार आएगा नहीं, जो भी होगा देखेंगे, बाद में होगा। हमने समाचार भेज दिया, भाई एक काम करो, जे उस समय व्रत तो इन्हें ले ही लिया था 2000 के करीब, कब 10 में है 9 में। अब अमरकंटक में इनका व्रत हो ही गया था, हजरसी तक हमने इनको भेज करके खबर की। ये यहाँ से हमने उनको निकलंग सागर जी को भी, पुनीत भैया थे उनको भी भिजवा दिया, जे गए खुशाल, हाँ जो आज वरिष्ठ सागर जी हैं उनको भी। तो ये दोनों पथरिया से पहुंच गए और मुगाली से, वहाँ से और 1-2 ब्रह्मचारी थे, पवन था, हमारे रवीन भैया जी थे, उनकी जाओ सब मांगना जितो जिन जिन को मिल जाए। तो सचिन अपने ये निश्चल सागर जी वगैरह, वो भी अशोकनगर तरफ से निकले, हाँ वो भी, उनका भी चल रहा था, लेकिन अचानक अब वो कर्म का उदय ऐसे ही है। पर वहाँ पहुँचे, शीतल कहती कि दीक्षा का कभी कभार पुण्योदय भी चाहिए, ऐसा नहीं है। और संयोग हमके नहीं मिले, तुम तो निवेदन तो करना, नहीं मिला तो दीक्षा देख करके भावना करना कि हे भगवान कब ऐसे मेरे जीवन में ऐसा चरितार्थ हो। और ये लोग पहुँचे, खुशाल का भी जो था, जो वरिष्ठ सागर जी हैं, जब आदर्शी का मना, लेकिन उन्होंने फिर उसको कहा कि ये जो उसके माता पिता बहुत वृद्ध हैं, अभी थोड़ी समस्या है उसके लिए परिवार में। और वो कुछ उससे पूछा ताछा, बोले कि अभी नहीं तुम्हारे लिए, अभी तो पहले अपने घर को व्यवस्थित करो। उसकी बहन बोले तुम्हारी अभी बहन है, उसको भी पिताजी वृद्ध हैं, भाई थोड़ा सा विकलांग है, उसको थोड़ी सी क्या करो, व्यवस्थित करो, उसके बाद तो मैं क्या करूँगा। और उसकी दीक्षा ने बड़ा रोया रोया। आए, उनकी घबराओ नहीं, समय आएगा, धीरज रखो, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की दृष्टि में बने रहो। हमारा एक सूत्र रहता था, आचार्य श्री दे या ना दे, बस गुरुजी की दृष्टि से कभी मत करना, अपना ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि हम गुरुजी की दृष्टि में क्या हो जाए। सबसे बड़ी गुरु कृपा, गुरुजी की दृष्टि हमारे ऊपर हो, ये काम करते रहना। करते 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 आखिर जाते जाते गुरुजी महाराज उनके ऊपर भी कृपा कर गए और अभी सिरपुर में उनको भी छल्लक बना दिया, इनको मुनि दीक्षा हो गई। और आज पूरे के पूरे 11 साल पूरे हो गए और 12वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा कि हम सबके ऊपर जो गुरुजी का उपकार है उसको आत्मोद्धार के कार्यों में हमें लगाना है। हमें अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है, अपने लक्ष्य पर चलना है। और इतना निश्चित है कि आचार्य भगवान का एक ही सूत्र रहता था कि हमने दीक्षा ली है, आपने दीक्षा ली है, मैं तो मात्र दीक्षा देने में एक निमित्त कारण हूँ, उपादान तो तुम्हारा अपना है। इसलिए अपने उपादान शक्ति को हमेशा दृष्टिपात रखना, यही हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ऐसे गुरु महाराज के बारे में हम सब लोग यही भावना भाते हैं कि आप तन से दूर हो सकते हो पर हमारे मन से कभी दूर नहीं हो सकते। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में बारंबार यही भावना भाते हैं कि हम सब एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे आपने उस संयम के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया है, साधक को अपना दीक्षा लेते समय, अभी कल महाराज प्रसाद सागर जी महाराज ने एक, मैंने कहा कि संयम के बारे में और आचार्य श्री के संलेखना के बारे में एक बहुत अच्छा लिख करके कुछ भिजवा दो, कुछ मैं लिखन कर रहा हूँ उसके बारे में। तो उन्होंने कहा अभी जब आचार्य श्री की जब डोंगरगढ़ में चतुर्मास हुआ और पूरे चतुर्मास में आए दिन कोई भी नहीं कि इस महीने में कई सर्दी जुकाम हो गया, कई पेचिस हो गई, कई इस प्रकार के बीमारियां ऐसी चलती रही। तो आचार्य श्री ने से एक दिन प्रसाद सागर जी ने कहा कि महाराज
समझ में नहीं आ रहा इस बार के चतुर्मास में तो आपकी एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी के बाद तीसरी, बहुत परीक्षा हो रही है। तो आचार्य का उत्तर देखिए क्या अच्छा कहा था। बोले कि संयम के मार्ग पर चलने वाला संयमी की तो हर पल परीक्षा होती है, इसलिए परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए। अरे हम तो प्रतिक्षण हर पल परीक्षा देने को तैयार हैं, लेकिन हम उस परीक्षा से पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे परीक्षा के देने वाले पूज्य आचार्य भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आने के बावजूद भी अपने कदम समझौता नहीं किया। डॉक्टरों ने खूब कहा कि आचार्य श्री आपको दूध लेना होगा, आपको हरी ले लें तो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हो, दूध लें तो आप ठीक हो सकते हो, हरी सब्जी है, रस है, ये आपको चलाने की ज़रूरत है इस समय। उन्होंने कहा जिसको त्याग दिया है उसको वापस लेना अब स्वीकार नहीं है। और उन्होंने समझौता नहीं किया। त्याग और वैराग्य में कभी समझौता नहीं किया जा। जो समझौता कर लेते हैं वो संयम के मार्ग पर टिक नहीं पाते। इसलिए ये मोक्ष मार्ग समझौता का मार्ग नहीं, संयम का मार्ग है। अगर हम असंयम के वातावरण में समझौता करने लगते हैं तो मार्ग से कभी भी स्खलित हो सकते हैं। आज ऐसे पूज्य गुरुदेव के आदर्शमय जीवन को हमने अपने दर्पण में उनके आदर्श में अपने आप को देखने की कोशिश की है और उनके ही आदर्श मार्ग पर चलने का प्रयास सतत हम करते रहे हैं, करते रहेंगे। और इतना निश्चित है कि जैसे उनने लक्ष्य को प्राप्त किया है वैसा मैं भी लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं। हम सब ऐसे गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बरसी है, ऐसे गुरु महाराज की कृपा के पात्र हम सब बने हैं। हम उनकी कृपा के पात्र, उनके ऋणी बन करके अपना जीवन जीवंत बनाए रखेंगे और ऐसे ही उस मार्ग पर चलते चलते अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिनने हमें मार्ग दिया है मंजिल भी उनका नाम लेते लेते ही मिलेगी, ये तो विश्वास है। हम सब उस मंजिल की ओर बढ़ते चलें, इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।